हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे चैनल में जुड़े हैं। आज हम सिखाएंगे कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। और इंग्लिश ग्रामर देखिए, इंग्लिश ग्रामर आप चाहे वो 5 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक आप बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर। और ये देखिए बात क्या होता है कि आप बिहार बोर्ड बच्चा कर लीजिए, इंग्लिश ग्रामर में अब बहुत बच्चा का 10th में नहीं रहता है, वो 10th में क्या करता है 11 12 में कमज़ोर रहता है, तो उसके बाद कोचिंग लेना पड़ता है। ये कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको पढ़ना है, समझना है इसको बस। ये अपने से भी आप लोग कर सकते हैं, कहीं भी ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और ये जो पढ़ा रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है। बहुत सरल भाषा में सिखाएँगे जो कि आप कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा आप लोग पढ़ पाओगे। तो आज जो सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जैसे कि हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ, तो ये इसको कर देते हैं क्या क्वेश्चन मार्क में, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं पी रहा हूँ, क्या मैं हंस रहा हूँ, क्या मैं आया था। सिर्फ क्या से जो चालू करते हैं वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या वर्ड है ना, जहाँ पे क्या से चालू करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं क्या मैं जा रहा था, तो यहाँ क्या से शुरू होने वाले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात रहा क्या, जैसे मतलब 3 टाइप का हम वर्ड बोलेंगे, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जाऊँगा। यहाँ पे लास्ट में जो है था, ऊँगा, इसको बतलाता है कि ये किस समय का बता रहा है। का मतलब होता है अभी मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा था, गया था मतलब गुजरा हुआ जमाना, क्या मैं जाऊंगा अभी मतलब जाएगा, वो सोच रहा है वो, तो वो 3 समय को बतलाता है। उसके हिसाब से हम लोग क्या का मतलब बताते हैं हम लोग, ठीक है। आइए यहाँ पे अब ये वाज वेयर वाला बढ़ा रहे हैं। वाज वेयर से शुरू होने वाले से अगर मतलब क्या की जगह इस्तेमाल करेंगे तो वाज वेयर इस्तेमाल करेंगे। वाज का मतलब क्या होता है था, वेयर का मतलब क्या होता है थे। था जो है सिंगल आदमी के लिए, सिंगल जो सिंगुलर जो है स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंगल वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो वन मैन आर्मी जो होता है उसके लिए इस्तेमाल। वेयर का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ हज़ारों के आबाद में रहता, वे लोग जा रहे थे, हम लोग खा रहे थे, वहाँ पे थे का प्रयोग करते हैं, वहाँ वेयर का इस्तेमाल होता है। चलिए इससे सेंटेंस को समझते हैं, वाक्य समझते हैं, कैसे हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं। क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था। यहाँ गलत का इंग्लिश पहले हम लोग कर लेते हैं। गलत का इंग्लिश क्या होता है बाबू, आपको रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, रॉन्ग। यहाँ लास्ट को बताता है, लास्ट वाला कि हम लोग क्या, यहाँ पे देखो था जो है, था का इंग्लिश क्या होता है वाज। तो यहाँ पे पहले में यहाँ पे सीधा तरीके से मैं गलत था, इसका इंग्लिश होता है मैं गलत था। मैं का इंग्लिश होता है आई वाज रॉन्ग। पहले सीधा सीधा बोलते हैं। अब यहाँ क्या आ गया पहले, तो इसके जगह में था के जगह में वाज लगा से, वाज से शुरू होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाज ही पहले आ जाता है, क्या के जगह में वाज आता है। वाज आई रॉन्ग। तो सिंपल सेंटेंस है जहाँ पे ये बतला रहा है कि क्या मैं गलत था। सिर्फ अगर मैं गलत था तो आई वाज रॉन्ग बोलते हैं। अब वही सेंटेंस में बता रहा क्या मैं गलत, ये क्वेश्चन मार्क जो वो इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि मदद करता है। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये मदद करने वाला। वाज आई रॉन्ग करेंगे। अब यहाँ देखो दूसरा सेंटेंस को पकड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो सीता क्या है, सुंदर है। सुंदर का इंग्लिश क्या होता है ब्यूटीफुल। क्या होता है ब्यूटीफुल। क्या सुंदर थी का इंग्लिश भी वही होता है वाज। क्या है वाज। अब यहाँ देखो सिंपल वाज, सीता क्या सिंगुलर है, स्त्रीलिंग है, तो हम लोग क्या लगाएंगे था लगेंगे, थे नहीं लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ देखो वाज, तो वाज क्या है तो पहले क्या इस्तेमाल करना, पहले वाज से चालू करना। कैसे करना, वाज से शुरू होता है, पहले लिख दिए हैं तो वाज। उसके बाद क्या करना है सीता, क्या करना सीता। सीता क्या थी सुंदर थी, तो ब्यूटीफुल लिख देना। क्या लिखना ब्यूटीफुल, ठीक हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर अब देखें तीसरा लाइन में देखें, क्या वह एक चोर था। तो यहाँ पे एक के जगह में इंग्लिश में वन नहीं बोलेंगे, वहाँ पे ए का भी मतलब वन होता है, तो ए लिखेंगे दैट इज ए कार, वह एक कार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है वह एक चोर है, वह का इंग्लिश क्या है दैट, एक का इंग्लिश ए, चोर का इंग्लिश क्या होता है थीप, था का इंग्लिश क्या होता है वाज। अब यहाँ देखो दैट वाज ए थीप, हम लोग सिंपल बोलेंगे वह एक चोर था। अब यहाँ क्या का शुरू से किया तो स्टार्ट किया है, शुरू किया है,
तो इसके जगह में कौन जगह लेगा, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज दैट ए थीप। क्या करेंगे, वाज दैट ए थीप। हो गया कि नहीं, क्या वह एक चोर था। हो गया। अगला सेंटेंस में आते, क्या मैं अनुपस्थित था। अनुपस्थित मतलब जो अब्सेंट को बोलते हैं, जो आता नहीं उसको बोलते हैं अब्सेंट, अनुपस्थित। आए, गैर हाजिर, मैं नहीं आया था। क्या मैं नहीं आया था, मैं नहीं आया था तो आई वाज एब्सेंट। यहाँ वो था का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाज। सिंपल साधारण तरीके से अगर बोलेंगे तो आई वाज एब्सेंट, मैं एब्सेंट था। अब यहाँ क्या से शुरू कर रहे हैं, क्या से शुरू करने के लिए तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, यहाँ क्या लगा रहा है, वाज आई एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोग और भी एग्जाम्पल दिए हैं, ये 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये निर्भीक, निर्भीक क्या होता है, फियरलेस होता है। ठीक है, फियरलेस का इंग्लिश निर्भीक होता है। जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा इसको HW कर सकते हैं। सिंपल साधारण तरीके से यहाँ से पहचानना, था है कि थे है, थी है, ये मेन मुद्दा यहाँ से आपको समझना है। था दे रहा है कि जहाँ था देगा वहाँ वाज लगाना है, जहाँ थे देगा वहाँ वेयर लगाना है, मतलब आगे करना है। देख लेना है पहले कि क्या इस्तेमाल किया, क्या 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 क्या। ठीक है, क्या रिलेशन बन जाएगा, वा था आगे कर देना, वाज को कर देना, यहाँ से आपका बन जाना चाहिए। तो इसके लिए इंटरोगेटिव आज के लिए इतना ही खत्म। आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार बांटिए कि हम लोग मेहनत कर सकें। ये हम समझ रहे हैं कि आप लोग डिजिटल बोर्ड में कितना अच्छा होता है कि समझाते, लेकिन यहाँ पे वाइट बोर्ड में हम लोग का मेहनत करें, हम लोग को मेहनत को भी देखिए और आगे को शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।